officers, or should I say the future officers, to my channel, and जिसका नेम है यूपीएससी प्रेप विथ खुशबू सिंह राजपूत. ओके, सो इस पर्टिकुलर लेसन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का हम प्रेपरेशन जो है वो कैसे करें, उसके स्टडी प्लान, दैट हाउ यू आर सपोज टू प्लान इट. आपका खुद का भी स्ट्रैटेजी होगा. आप इस स्ट्रैटेजी को देखते हुए आप अपने स्ट्रैटेजी को दोनों को एनालाइज करिए एंड जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, ओके, उसको यूज़ करिए. राइट, सो हियर आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी गाइडिंग यू टू प्लान योर ईयर, जो कि हमारा जो एग्ज़ाम है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन 27 जून 2021. तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या पहले करें, क्या बाद में करें, कैसे कैसे करें एंड ऑल. राइट, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये दिस पर्टिकुलर क्लास इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. आई एम खुशबू. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विथ द क्लास, एक इम्पॉर्टेंट बात, दैट बी पेशेंट. ऑलवेज हैव पेशेंस, क्योंकि एक पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको, कहते हैं ना, पहाड़ चढ़ने तक का भी हौसला देती है. ओके, बिकॉज द गॉड इज़ समवन, गॉड है नहीं है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन गॉड पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो ऑलवेज हैव फेथ कि कोई है जो आपका प्लान है उसको और बेटर करने के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुका है. Okay, so what was written for you was written by the greatest of the writers. Okay, so life में ups and downs आते रहते हैं, चलते रहते हैं, that's the part of life. But downs आने की वजह से बहुत ज़्यादा लो फील करना एंड गलत स्टेप लेना, उससे बेटर है कि डाउन्स को यूज़ करिए अपने आप को और ज़्यादा बेटर करने के लिए. ओके, एंड जब अप्स होते हैं, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को लेट डाउन करें, दूसरे को बुरा फील कराएं. आप जब अप्स में होते हैं, अच्छा खासा पोजीशन होता है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू पुल समवन एल्स. एटलीस्ट किसी एक को तो आपको ऊपर की तरफ पुल करके लाना चाहिए. ओके, तो ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए. राइट, सो बी पेशेंट. सिर्फ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, ज़रूर अच्छा होगा, बस राइट डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते रहिए. चलिए अब देखते हैं कि हमें प्रेपरेशन जो है वो किस हिसाब से करना है. राइट, तो सबसे पहले तो आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो है यूपीएससी का सिलेबस. हैंड राइटिंग मेरी लेजिबल है, लेकिन अगर थोड़ी बुरी लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट. सिलेबस, ओके, तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकालिए, प्रॉपर सिलेबस, एंड उसको प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने सामने पेस्ट करके रख लीजिए, वॉल पे, स्टडी टेबल पे, या फिर आप अपने पास रखिए अगर आप पेस्ट नहीं कर सकते तो. हर रोज़ आपको, अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में, आपको सिलेबस के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो हर रोज़ सिलेबस को आपको देखना है. ओके, सिलेबस में प्री मेंस सारा एकदम एलैबोरेटिव टाइप. आपको सिलेबस आपके पास नहीं है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी. ओके, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से यू वुड बी एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन. आपको सिलेबस जो है वो पूरा प्रॉपर वहाँ से मिल जाएगा. तो सिलेबस सबसे प्राइम और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है. ओके, क्यों? क्योंकि सिलेबस अगर आपको अच्छे से ढंग से पता होगा तो आपको ये यू कैन मेक इट आउट कि क्या और कितना आपको पढ़ना है. ठीक है, क्या और कितना पढ़ना है वो आपको ध्यान में रहेगा. अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो मिस हो जाएंगी, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप कुछ ज़्यादा ही डीप में जा कर के पढ़ लेंगे जितनी की हमको ज़रूरत ही नहीं है. ओके, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको तो किसी हालत में मिस नहीं करना है. कोई भी चीज़ जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, किसी भी चीज़ को किसी हालत में मिस नहीं करना है. इफ़ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, तो ये चीज़ें तो आपकी बेसिक हैं जिसको कि आपको
पढ़ना ही है, ध्यान देना ही देना है। ओके, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही आपको देखने हैं और दोनों ही सॉल्व्ड आपको खरीदने हैं। ओके, कोई भी अच्छी पब्लिकेशन है जिसमें कि सॉल्व्ड आपको मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स एंड मेंस के, तो वो आप खरीद लीजिए, ठीक है। या फिर आपको पीडीएफ मिल जाता है ऑनलाइन, तो वो आप देख लीजिए, राइट। तो मैं भी देखूंगी, अगर मुझे कोई मिल जाता है सॉल्व्ड तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर कर लूँगी। उसको ज़रूर सब ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं यू विल बी गेटिंग देयर, राइट। अब हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज़रूरत क्यों होती है? सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इससे बड़े आसानी से ये पता कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि यूपीएससी की मेंटालिटी क्या है। मेंटालिटी इन द सेंस हाउ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे एक्चुअली फ्रेम, कैसे क्वेश्चंस को वो फ्रेम करती है, कैसे क्वेश्चंस को वो पूछती है। तो प्रीलिम्स और मेंस से आपको वो आइडिया लगता रहेगा। हमेशा ना इसको टॉपिक वाइज देखिए, ठीक है, दोनों में ही टॉपिक वाइज देखिए। जब दोनों में ही आप टॉपिक वाइज देखेंगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि कैसे सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में किस टाइप की टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। प्रेफरेबल इन द सेंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के टॉपिक से एक्चुअली वो पूछती है यूपीएससी। ओके, तो आपको ये आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो हमारे दो चीज़ें कंप्लीट हो गई, एक हमारा सिलेबस होता है, दूसरा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है। ओके, तो ये दो चीज़ें जो हैं हमको सबसे पहले करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है हमारे लिए? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दैट इज़ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो बच्चों वाली चीज़ है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटीज़ आपको कवर करना होता है फॉर मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम 6th to 12th, राइट, 6th to 12th। अब एनसीईआरटीज़ का जो पूरा लिस्ट है, कौन कौन से बुक्स एंड ऑल, वो भी सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको एक बार और बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स में कहाँ से कहाँ पढ़ना है, बट स्टिल अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटीज़ में कुछ लोग आपको बोलते हैं कि हमेशा हायर स्टैंडर्ड से फिर लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ना चाहिए, मतलब 12th से 6th। दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। वाई दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच? बिकॉज अब हायर से जब लोअर की तरफ आएंगे तो आपका ना इंटरेस्ट जो है वो फिनिश ऑफ होता जाएगा। ओके, आपको लगेगा अरे यार ये तो यूज़लेस है, मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए। तो लोअर क्लास की आप बुक्स जो हैं वो उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप लोग उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। ओके, वहीं पे अगर आप 6th to 12th की तरफ इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, 6th क्लास से पढ़ते पढ़ते 12th की तरफ जाते हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जाता है। ओके, उसके अलावा आप जब तक 12th में पहुंचेंगे तो आपका क्या है कि बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी पहले ही हो जाती है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर पॉइंट इज़ ऑल्सो दैट जो लोअर क्लासेस की एनसीईआरटीज़ हैं, लोअर क्लासेस की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो बहुत क्विकली हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप उसको मिस भी नहीं करेंगे। ओके, मिस भी नहीं करेंगे, आपका कवर हो जाएगा। एंड प्लस ये डर नहीं रहेगा कि अगर यूपीएससी ने हमारे उस लोअर क्लास की एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो सीन यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ये अप्रोच रखिए। देखिए, ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी होती है कि हम ना हमेशा ईजी वे, क्विकर वे ढूंढते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, राइट। एंड ये थोड़ा फेटल हो सकता है, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो बेटर गो लाइक दिस। स्टार्टिंग के साथ जितने भी क्लासेस के हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं। एंड एनसीईआरटीज़ तो वैसे भी बहुत पतली सी बुक होती है। ओके, तो यू कैन डू इट रियली वेरी वेल नाइसली अगर आप 6th to 12th करते हैं। अब सारे सब्जेक्ट्स में हमको एनसीईआरटीज़ कवर नहीं करना है। एक तो मैं आपको बता दूँ एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ओके, तो एनसीईआरटी को ज़रूर कवर करिए नो मैटर व्हाट, राइट। अब आपको यहाँ पे कि हर एक सब्जेक्ट का हमको ये नहीं करना है 6 to 12। 6 to 12 किस किस का करना है आपको? एक तो ज्योग्राफी करनी है, ठीक है, दूसरी होगी आपको हिस्ट्री करनी है 6 to 12th,
राइट। ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी की 6 to 12 करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि 11th और 12th की जो बुक है ज्योग्राफी की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 6 to 12 तो आपको हिस्ट्री को पूरा करना ही करना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की बुक है, ओके, तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की बुक है कौन सी, क्लास 11th और 12th की, ये इंग्लिश मीडियम में ही होगी, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगी, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तमिलनाडु की है इसलिए। तो ये बहुत ही अच्छे हैं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री कवर करने के लिए। तो इस एनसीईआरटीज़ के अलावा इसको ज़रूर कवर करिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, टर्म बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है कि इस टर्म का क्या मतलब है, उस टर्म का क्या मतलब है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी अंडर दिस राजा और दैट चोला और पांड्या, लाइक दैट क्वेश्चंस पूछती है। ओके, तो वो सारी चीज़ आपको तमिलनाडु बुक से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, राइट। सो इसलिए आपको ये ज़रूर करना है, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटी के लिए आपको जो सिविल्स साइंस सोशल साइंस की है वो पूरी स्टार्टिंग से नहीं करना है, आपको 9th स्टैंडर्ड से आप कवर करिए, 9th to 12th इसको कवर कर लीजिए पॉलिटी की। ओके, तो मेजर तो आपको यही हो जाता है। इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है तो इकोनॉमिक्स की आपको 11th और 12th की कर लीजिए, दैट्स इट। बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स से 11th और 12th कर लेंगे तो काफ़ी बेसिक आइडिया जो आपको लग जाता है इसके बारे में। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक भी कवर करना पड़ेगा और करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट, राइट। अब ये एनवायरनमेंट के क्या है, क्लास 12th की आपको साइंस की बुक पढ़नी है, लास्ट के 4 चैप्टर्स, कौन सा, बायो के एनवायरनमेंट के लिए, राइट। इसके अलावा आपको शंकर आईएएस की बुक पढ़नी पड़ेगी। शंकर आईएएस का जो बुक है वो बहुत ही अच्छा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, तो डू कवर दिस थिंग, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, राइट। साइंस एंड टेक एक हमारा है, ठीक है। तो अब साइंस एंड टेक के लिए क्या करना है, साइंस की बुक तो आप पढ़ेंगे ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो ये आपको 6 to 12 करना है, राइट। इसके साथ साथ आपको नहीं 6 to 10th करना है। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, करंट अफेयर्स पे, यहाँ पे साइंस एंड टेक में। वैसे ही एनवायरनमेंट में आपका बेसिक जो है वो शंकर आईएएस से तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, बट करंट अफेयर्स से आपको बहुत ज़्यादा टच में रहना है यहाँ पर भी, राइट। नाउ ये हमारा साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास क्या बचा है, आर्ट एंड कल्चर, राइट। अब आर्ट एंड कल्चर का क्या करना है हमको, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको क्लास 11th की बुक पढ़नी है, 12th की बुक पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा आपको करना है नितिन सिंघानिया की बुक को कवर करना है। तो नितिन सिंघानिया की बुक में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी की सारी चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि मैम अब कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गॉट इट। एक बार आप इसको अच्छे से थॉरो हो जाएंगे दोनों चीज़ से, तो आपको आराम से पता चल जाएगा किस टाइप के टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, किस टाइप के टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। सोशल साइंस का जो है वो सोशल जस्टिस में भी आपको हेल्प करेगा। सोशल साइंस की जो बुक्स पढ़ेंगे आप वो हमें SST जिसको आप बोलते हैं, राइट, तो वो हमें सोशल जस्टिस में भी हेल्प करेगा, ओके। अब हम ये जो NCERT जो है ये तो कवर कर लिए, ठीक है। अब NCERT कवर करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, हमको करना है स्टैंडर्ड बुक्स, राइट, स्टैंडर्ड बुक्स, ओके। स्टैंडर्ड बुक्स आपको कवर करने हैं। अब स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, सबसे पहले तो आप NCERT कवर कर लिए, ओके। NCERT तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो NCERT कवर करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट बताती हूँ,
एनसीईआरटीज़ करने के तुरंत बाद आपको जंप नहीं करना है स्टैंडर्ड बुक्स पे, पेपर वाइज करिए। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ओके, इस हिसाब से करिए, पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। इस हिसाब से करेंगे ना तो आपको एक माइंड में एक चीज़ सेट रहेगा कि चलो यार हमारा ये पेपर हो गया, चलो यार हमारा वो पेपर हो गया। ओके, तो वो ऐसे इजी रहेगा। तो जीएस पेपर 4 सबसे पहले करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एथिक्स है, एथिक्स एक बार कवर हो गया तो चलो ठीक है, हमारा एथिक्स हो गया, दैट्स इट। अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत, अब मतलब पेपर 4 हमारा एक्चुअली हो गया, ये आपका हो गया, दिमाग में सेट हो गया ना कि ठीक है अब हमारे पास सिर्फ जीएस पेपर 1, 2, 3 सिर्फ 3 पेपर्स करने हैं, 4 तो हमारा हो ही गया। ओके, और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं साइड बाय साइड। आप आंसर राइटिंग डे 1 से करने लगेंगे तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई आंसर में लिखना क्या है, कैसे लिखना है, और वो पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो जब तक आप कवर नहीं करें चीज़ें तो आपको आंसर में क्या लिखना है वो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए क्या करना है, एथिक्स कवर कर लीजिए, उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा बैकअप ये वाला ये चीज़ आपका फुल टू मस्त हो गया। उसके बाद जीएस पेपर 1, 2, 3 इसमें से आप कोई भी पहले चूज़ कर सकते हैं करने के लिए, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि कौन से में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर आ गया। ओके, जैसे जिसे कि वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आ गया, राइट। यहाँ पे जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, ओके, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, आईआर है, यहाँ पे आ गया। देन आपका जीएस पेपर 3 में आता है साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, यानी इकोनॉमिक्स आ गया आपका। देन कम्स योर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दिस कम्स इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज़ देयर, देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ देयर। ये 3 चीज़ें यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जीएस पेपर 1, 2, 3 हो गया। अब इसमें से आप कोई भी पहले कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ आपने कवर करी, राइट, उसके बाद जीएस पेपर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग आपने शुरू कर दिया। ओके, आप क्या कर सकते हैं, आप हिस्ट्री, सपोज हिस्ट्री उठाया, एनसीईआरटीज़ आपने कवर करी हैं, एक बार रीडिंग कर ली थी, अब दो बार और रीडिंग कर लिए, इसके नोट्स बना लीजिए। सेम गोज़ विद दैट ऑफ द ज्योग्राफी ऑल्सो। ओके, अब हिस्ट्री पहले कवर किया फिर ज्योग्राफी किया, पहले हिस्ट्री कवर किया, एनसीईआरटीज़ पढ़े, उसके नोट्स बनाए, प्लस उसके साथ आपने क्या करिया, मॉडर्न हिस्ट्री की सेपरेट से बुक पढ़नी है ना आपको, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का भी करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं, ओके, या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम इज़ रियली वेरी गुड, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, ठीक है। तो बिपिन चंद्रा का पढ़ लीजिए या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। नाउ द नेक्स्ट कम्स द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के आपने करंट अफेयर्स पढ़े, सॉरी एनसीईआरटीज़ पढ़े, उसके बाद आपने उसके नोट्स बनाए। कभी भी नोट्स जो है फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाना है, सेकेंड या थर्ड रीडिंग में बनाना है, ओके। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है जो कि है हमारा जीसी लियोंग, ओके। तो जीसी लियोंग आपको पढ़ लेना है, राइट। तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी कंप्लीट। आर्ट एंड कल्चर का मैं आपको बता ही चुकी है, एनसीईआरटी करना है, प्लस नितिन सिंघानिया की करनी है कवर, ये हो गया आपका। तो ये कवर करते ही आपका क्या माइंड मेकअप हो जाएगा कि जीएस पेपर 1 हो गया जी हमारा, राइट। नाउ कम्स योर जीएस पेपर 2 जिसमें हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। इसके लिए आप क्या कर लेंगे, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ ली। एनसीईआरटी तो आप कर ही रहे हैं, एनसीईआरटी का नोट्स बनाइए, प्लस आपका लक्ष्मीकांत हो गया, लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाइएगा, ठीक है। सोशल जस्टिस आपका एनसीईआरटी से कवर हो गया, प्लस आपको सप्लीमेंट्री जो चीज़ें हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए आपको पवनीत सर की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है, आप वो पढ़ सकते हैं, ओके। ये चीज़ करते ही आपको माइंड में रहेगा कि चलो ये हमारा जीएस पेपर 2 हो गया, ओके। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है जीएस पेपर 3। साइंस एंड टेक में आप अपना बेसिक एनसीईआरटी की जो बुक है वो तो आप पढ़ेंगे ही, इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे,
ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एनवायरनमेंट के लिए भी आप बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, राइट। इसके अलावा इन सारी चीज़ों में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स होगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी जो है वो आपकी कवर हो जाएगी, राइट। इसके लिए स्पेसिफिक बुक मैं आपको बता दूंगी चैनल पे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेसिकली आपका जो एनसीईआरटी है प्लस आपका करंट अफेयर्स है वो आपको हेल्प करेगा ये सब में, ओके। तो इस तरीके से हम आपके जो है चारों के चारों पेपर जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये तो होते ही रहेंगे, लेकिन साइड बाय साइड यू हैव टू कवर योर ऑप्शनल ऑल्सो, उसको मत भूल जाइएगा। ऑप्शनल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जल्दी से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसको सेलेक्ट करिए एंड देन उसके बाद यू हैव टू डेडिकेट। अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम 3 to 4 आवर्स तो आपको अपने ऑप्शन को दे करके उसको जल्दी से जल्दी फिनिश ऑफ करिए। क्योंकि आप जितनी जल्दी फिनिश करेंगे तो उसके बाद आप उसके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं तो उनको आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, मतलब उनको प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि आप बहुत आराम से, ऑप्शनल में एक ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पे कि आप उसको बड़े आराम से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके आप अपना जो एक प्रोबेबिलिटी है रैंक में आने का, रैंक आई मीन टू से कि लिस्ट में आने का, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शनल में एक्चुअली क्या है, 250 आपको 500 मार्क्स का जो है वो कम्प्लीटली आपके हैंड में है। 500 मार्क्स इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड। सो ऑप्शनल को बहुत अच्छे से कवर करिए, राइट। उसको बहुत सीरियसली बहुत अच्छे से चूज़ करिएगा, ओके। तो 3 to 4 आवर्स मिनिमम जो है आप इसको दीजिए, डेडिकेट कीजिए। इससे ज़्यादा दे सकते हैं, दैट्स रियली वेरी गुड। बट इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि ऑप्शन के साथ साथ आपको अपने जीएस पेपर्स भी कवर करने हैं, ओके। तो इस तरीके से आप कवर करेंगे तो यू वुड बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम। सारी चीज़ों को आप बहुत आराम से टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शनल जो है प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आपका जनवरी तक कंप्लीट हो जाए, जनवरी 2021 तक आपका कंप्लीट हो जाए, ओके। तो जनवरी 2021 तक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा फॉर रिवीजन। क्योंकि रिवीजन के बिना एवरीथिंग इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक दैट कि बस आई हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस, भाई बस हो गया, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें भूलते जाएंगे आप लोग अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो। इसलिए मैं बोल रही थी कि नोट्स बनाइएगा एनसीईआरटी की। तो स्पेसिफिकली नोट्स बनाने के लिए इसलिए मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और उसके अलावा ये भी चीज़ है कि बहुत सारी एनसीईआरटीज़ हो जाती हैं, तो वो सारी एनसीईआरटी जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, ओ भाई इतना सारा, ओ गॉड इतना सारा, तो इसका तो वो हो गया, पाइलअप हो गया, सारे के सारे कैसे कवर करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप नोट्स बना लेंगे तो छोटू सा नोट्स होगा एंड यू वुड बी एबल टू कवर इट वेरी ईजिली, वेरी नाइसली एंड क्विकली ऑल्सो, ओके। एंड जीएस पेपर्स में जहाँ जहाँ आपको कवर करने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आपको ये क्या बोलते हैं नोट्स बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूर बनाइए। दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली इन लॉन्ग रन, ओके। सो प्लीज़ डू दैट। नोट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ कुछ चीज़ों की नोट्स मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की बहुत ज़रूरत है, ओके। तो रिवीजन इज़ मस्ट। तो जनवरी तक अगर आपका ऑप्शनल जो है वो कंप्लीट हो जाता है ऑप्शनल, तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है, जीएस पेपर्स एंड प्लस आपका प्रीलिम्स, ओके। इन बिटवीन दिस जैसे जैसे आप जीएस पेपर्स कंप्लीट करते जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपने एसए के लिए भी प्रिपरेशन करते जाते हैं। एसए में आउट ऑफ बॉक्स थोड़ी आता है कुछ, आपका लाइफ एक्सपीरियंस होता है, वही सारी चीज़ें साइड में आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वही सारी चीज़ें जो हैं आपको ऐसे में लिखने को होती है प्रॉपर तरीके से। तो आपका ऐसे का भी प्रैक्टिस जो है वो आप बीच बीच में करते रहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया,
राइट। तो हमने एनसीईआरटीज़ कर ली, जीएस पेपर्स कर लिए, पूरे 1 to 4 कर लिए, देन ऐसे हो गया, ऑप्शनल पेपर हो गया, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गया, सिलेबस हो गया, रिवीजन। ओके, तो प्रीलिम्स के उसके बाद रिवीजन हो गया। प्रीलिम्स के 2 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपका क्या पकड़ है। उसके अकॉर्डिंग CSAT पेपर 2 का भी प्रिपरेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 क्लियर नहीं होगा तो आपका तो फिर मेंस में जाने का कोई चांस ही नहीं है। सो यू हैव टू क्वालिफाई दिस, ये आपको बस क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। क्वालिफाई बोले तो सिर्फ 33% आपको स्कोर करके लाना है, उसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मेरिट लिस्ट में आना नहीं है। सो 33% इसमें आ गया, पेपर 1 में आपका क्लियर हो गया, कट ऑफ, देन बल्ले बल्ले मेंस के लिए आप सेलेक्ट हो गए। ओके, और आपने तो ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर करके रखी हुई हैं, ऑप्शन भी कवर है, जीएस पेपर्स भी सारी चीज़ें हो गई, तो मेंस के लिए हेडेक कम रहेगा, और सिर्फ आप दुनिया भर का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए एंड यू आर डन। ओके, कितने घंटे पढ़ाई करनी है वो एक बार देख लेते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा तो जो नॉन वर्किंग है आपके पास 24 आवर्स है। 24 आवर्स है। 24 आवर्स में ट्राई करिए कि मिनिमम 10 आवर्स तो कम से कम आप पढ़ाई के लिए दे दिए। अभी कोरोना का टाइम है, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ घर में ही रहना है, तो पढ़ाई करिए भाई 10 घंटे कम से कम। अपने आप को हैरेस नहीं करना है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करना है कि जो ओवरलोडेड टारगेट रख लिया हमने और उसके बाद हमसे कुछ पढ़ाई नहीं हो रही। और 10 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने बुक रखे और हमारा टाइम काउंट हो गया, नो, नको। इट शुड बी क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी होनी चाहिए आपकी स्टडी में। ओके, ठीक है। थोड़ा बर्डन रहता है, कुछ ना कुछ रहता है घर ही में ही, तो कम से कम 6 to 8 आवर्स तो दीजिए। अभी अगर टाइम अच्छा खासा डेडिकेट कर लेंगे तो बाद में आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू दी वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आपको मैं यही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा टाइम आप बचा बचा करके कर सके उतना टाइम बचा करके करिए, छीनिए, ढूंढिए टाइम। टारगेट है, ज़िंदगी में कुछ करना है, जो आपका ड्रीम है उसके लिए कुछ करना है, उसी के अकॉर्डिंग करिए कि आपके लिए जो आपका ड्रीम है वो कितना इम्पोर्टेंट है। वही डिसाइड कर देगा कि आप कहाँ से कैसे टाइम निकालते हैं। आई वुड से कि कम से कम 6 घंटे दीजिए पढ़ाई को, अगर दे सकते हैं तो, क्योंकि 6 घंटे इज़ मस्ट, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन भी करना है प्लस जीएस पेपर भी करना है, तो इसलिए तो 6 घंटे इज़ मिनिमम आई वुड से। ओके, अकॉर्डिंगली प्लान करिए। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो उस सब्जेक्ट को स्टडी इन मॉर्निंग। जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टफ लगती हैं उसको मॉर्निंग में पढ़ें, बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा हेल्प आउट करती है, याद रहती है वो चीज़ें, फ्रेश माइंड रहता है एकदम। और कभी भी एकदम सुबह उठते कोई गाना सॉन्ग मत सुनिए, नहीं तो वो दिन भर आपका जो ब्रेन है ना उसको प्ले करता रहेगा, रिप्ले बटन हमेशा उस पर बजती रहेगी, तो इसलिए वैसा मत करिएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया हमारा। ओके, फर्दर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, राइट। एंड आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, खुशबू सिंह, ये मेरी आईडी है टेलीग्राम पे। रेलेवेंट मैसेज हो तो आई वुड अप्रिशिएट, तो उसी के अकॉर्डिंग आई विल बी रिप्लाइंग ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा प्लान है वो सेट हो गया, कैसे कवर करना है, कैसे कवर करना है एंड ऑल, राइट। एंड प्लीज़, बहुत सारे स्टूपिड वीडियोस अब आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, एंड बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे वीडियोस जो हैं, सर्फिंग जो है उसको अवॉइड करिए, सेल्फ स्टडी, ओके, सेल्फ स्टडी करिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा।
राइट। चलो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। उसको इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, so see you in the next video, guys. Take care, bye bye. I hope you liked it. This was being presented by me. I'm Khushbu. Okay, so bye bye.